अ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आज हम अभी पोरसा के अंबेडकर भवन पर हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। संपूर्ण पोरसा नगर में एक चल समारोह का भी आयोजन किया गया था। तो इसी संबंध में एक यहीं के समाज सेवी उनसे थोड़ा बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मुझे आपका नाम और परिचय दीजिए। हमारा नाम अशोक भारती है हम्म। और मैं अंबेडकर सेवा समिति का पूर्व अध्यक्ष भी रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब पूर्व अध्यक्ष में आपने अपने कार्यकाल संभाला था तो किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने काम किया था, थोड़ा बताएं। हाँ, यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा नशा कार्यक्रम जो है, नशा मुक्ति कार्यक्रम पे हमने काम किया। और अशिक्षा जो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते उन पर भी काम किया। और जहाँ बुजुर्गों की, जैसे माता पिता को आश्रम में छोड़ देते, उनका भी घर में रख करके सम्मान, देवता की तरह, देवता माता पिता को ही देवता कहते हैं, उस इस तरह से उनका सम्मान करने की बात कही लोगों से। और अम्बेडकर जयंती पर लोगों को शपथ दिलाई कि कभी नशा नहीं करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अम्बेडकर साहब भी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताया कि जैसे आपने जिक्र किया अभी कि नशा मुक्ति अभियान हम लोगों ने चलाया था, तो उसके परिणाम क्या देखने को मिले और वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़ा बताएं। देखो, नशा मुक्ति अभियान जो है ना, हमारे यहाँ क्या, गरीब मजदूर लोग होते हैं, सुबह दिन भर काम करते हैं और सीधे जाके ठेका पे लग जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तब उनको लोगों ने बताया, हमारे जो सामाजिक डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैनेजर साहब बैठे हैं, हरीश भाई बैठे हैं, और भी सीताराम मार साहब बैठे हैं, और जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, वो ये फौजी भाई, फौजी फूफा है, हमारे फूफा लगते हैं, ये भी बैठे, बहुत से लोग तमाम जो यहाँ है नहीं, वो सब लोगों ने मिलकर लोगों को ये बताया कि नशा से क्या परेशानी है, नशा से कितनी परेशानी है। लोगों घर में गृह क्लेश होता है, पत्नी छोड़ के भाग जाती है, बच्चे भी उनका सहयोग नहीं करते। तो इस चीज को देखते हुए, चाहे भले जूते न हो, किताब हाथ में होना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, मुझे कोई कड़ी बताइए जो छूट रही होगी, खासकर शिक्षा के प्रसार के लिए, क्योंकि सरकारी तौर पर सारी चीजें निःशुल्क हैं, फिर भी शिक्षा की कमी अब पढ़ नहीं रहे हैं लोग, है ना। हाँ। इस कमी को कैसे, ये जो आपकी खाई है, इसे कैसे पाटेंगे आप। इस खाई को वैसे शासन बहुत अच्छे काम कर रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, स्कूटी भी दे रहा है लोगों को, अच्छे छात्र हैं उनके लिए। यहाँ कमी ये है कि संगत संगत लोगों की थोड़ी वैसी भटक जाते हैं, युवा वर्ग भटक जाता है। और माता पिता जो है, वैसे तो ये है कि नाना नानी और दादा दादी ये संस्कार देते हैं बच्चे को, पोता पोती को, इसलिए आगे बढ़ता है। इनसे छूट रहा है, पिता कहीं रह रहा है, बालक कहीं रह रहा है, ये तमाम समस्या है। दादा दादी का उनको ये रह नहीं पाएंगे, दादा दादी को नहीं साथ में रखना, फैमिली थोड़ी शॉर्ट हो रही है, कोई बाहर रह रहा है, इस वजह से थोड़ा छूट जाते हैं। हाँ। नहीं, ये दादा दादी, पूर्व में भी कई कथाएं, कई वे हैं कि दादा दादी, नानी और बुआ, इनका बच्चे को पालन पोषण शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ये माँ से भी बढ़कर बुआ सहयोग करती है। हमारे समाज के जो लोग बाग हैं, उनमें आर्थिक समृद्धि लाने के लिए आपकी जो समाज की संगठन है वो क्या करने वाली है। देखो, आर्थिक समृद्धि, स्वयं सुधरेगा आदमी, स्वयं नशा मुक्ति करेगा, स्वयं शिक्षा ग्रहण करेगा, स्वयं लोगों से लड़ाई झगड़ों में न रख करके अपने शिक्षा पे ध्यान देगा, तो ऑटोमेटिक देश तरक्की करेगा। ये तो आपने सेल्फ की बात कर दी, आपका संगठन कैसे जागरूक करेगा लोगों को? हमारा संकल्प ये है, लोगों को शिक्षा के लिए, जो कोई भी बच्चा छूट जाता है, ये हरीश भाई है, डॉक्टर साहब हैं, और भी लोग हैं, ये जाते हैं, इस बच्चे को आप एडमिशन करवाइए, क्यों 9th में बंद कर दिया, 9th पढ़ा के बंद कर दिया, 10th पढ़ा के बंद कर दिया, इसको आगे बढ़ाइए। हम इस समिति के तहत लोग बाग इसका सहयोग करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।